फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी का हम स्टीम टरबाइन सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। ओके, तो इससे पहले यूनिट 1 में हमने पढ़ा था इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। दोनों में डिफरेंसेस पढ़े थे। अगर आपको अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो पहले समझें, क्योंकि अगर आपको पहले इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन दोनों के डिफरेंसेस दोनों अलग अलग हैं, उनके बारे में नहीं समझ में आएगा, फिर आपको ये यूनिट में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो कुछ थ्योरी पार्ट है, सबसे पहले इसे समझते हैं। उसके बाद ये एक मेन डायग्राम है जो कि इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम है, इसे समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये थ्योरी पार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो नाउ व्हाट इज इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन? In the impulse reaction turbine, power is generated by the combination of impulse action and reaction action. ठीक है, क्या होता है इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में जो पावर जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्स एक्शन और बोथ इम्पल्स एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन, दोनों के एक्शन को जब हम कॉम्बाइन करते हैं उससे जो पावर जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। ओके, now the pressure of the steam drop partially in fixed blade and partially and continuously in the steam increases. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इम्पल्स इससे पहले लेक्चर हम जस्ट अभी पहले बनाए थे, उसमें हमने इम्पल्स टरबाइन देखा था, तो उसमें एक नोजल और एक मूविंग ब्लेड मिला था। ठीक है, सेम टू सेम रिएक्शन में क्या मिलेगा? रिएक्शन टरबाइन में आपको, रिएक्शन टरबाइन में भी आपको फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड मिलते हैं। ठीक है, नोजल, फिक्स ब्लेड, मूविंग, ऐसा। तो आप एक बात याद रखना, ऐसे फिगर्स जो भी हम समझेंगे, फिक्स ब्लेड को जो कि हम नोजल बोलते हैं, नोजल में या फिक्स ब्लेड में हमेशा हर जगह प्रेशर रिड्यूस होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि आप यही डायग्राम देख लें, यहाँ पे ये हमारा फिक्स ब्लेड है, ये हमारा मूविंग ब्लेड शो कर रहा है, ये फिक्स एंड देन मूविंग, 2 स्टेज हमने यूज कर रहे हैं। पहला स्टेज में हमारा फिक्स और मूविंग ब्लेड है, अगले स्टेज में फिक्स और मूविंग ब्लेड लिया हमने। ठीक है, तो हम देखेंगे फिक्स्ड ब्लेड जहाँ जहाँ है, ये प्रेशर पहले हाईली प्रेशर था, देखो प्रेशर यहाँ से ना होके प्रेशर यहाँ से आ रहा, मीन्स ये बॉयलर प्रेशर, हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम है, तो उसका प्रेशर ये पहले तो नॉर्मल है क्योंकि यहाँ कोई कुछ नहीं है, नॉर्मल है, वही हाई प्रेशराइज्ड। देन जहाँ फिक्स ब्लेड या नोजल आया, प्रेशर आप देखोगे कम होने लगा। ठीक है, जहाँ यहाँ भी फिक्स ब्लेड है, देखिए प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, और वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी कम थी, फिर अचानक फिक्स ब्लेड पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। फिक्स ब्लेड मीन्स दैट इज नोजल होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी फिक्स ब्लेड, यहाँ भी फिक्स ब्लेड है, ये है फिक्स ब्लेड, आप यहाँ देखोगे फिर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपको हमेशा याद रखना है, फिक्स ब्लेड या नोजल में क्या होता है? प्रेशर कम होता है और आपका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब मूविंग ब्लेड में प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है, वेलोसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है आपके टरबाइन पे। आपका टरबाइन कौन सा है? आपका टरबाइन इम्पल्स टरबाइन है या रिएक्शन टरबाइन है, या फिर बोथ इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, तो टाइप्स टरबाइन के टाइप पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन देख रहे हैं। ठीक है, तो आप फिगर में देखोगे कि हमारा हाई प्रेशर स्टीम आया, हाई प्रेशराइज्ड स्टीम है क्योंकि हमने इसे ऊपर से ड्रॉ किया, हाई प्रेशर स्टीम, फिर फिक्स ब्लेड है, प्रेशर रिड्यूस हुआ, देन फिर यहाँ कुछ नहीं है तो प्रेशर फिर कांस्टेंट हुआ, मूविंग ब्लेड हुआ, प्रेशर कम हुआ। ठीक है, क्योंकि ये इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन है, प्रेशर कम हुआ, देन खाली है, यहाँ पे कोई कुछ स्पेस नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट, फिर फिक्स ब्लेड हुआ, फिक्स ब्लेड पे क्या होता है? प्रेशर घटा, देन ये स्पेस है तो कांस्टेंट, मूविंग ब्लेड, फिर प्रेशर कम हुआ, फिर ये पूरा स्पेस, तो ये कांस्टेंट हो गया प्रेशर। सेम टू सेम वेलोसिटी पहले कम थी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग, स्लो स्पीड से वेलोसिटी एंटर हुआ था, जैसे नोजल में आया या फिक्स ब्लेड में हमारा स्टीम आया, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो गई। ओके, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मूविंग ब्लेड पे क्या हो जा रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही है। नाउ फिर फिक्स ब्लेड आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जा रही है, मूविंग ब्लेड वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रही है, एंड देन कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, ये इनलेट या आउटलेट दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्टीम लीविंग। ओके, और एंड दिस रेंज फ्रॉम हॉरिजेंटल टू, ये प्रेशर वाला लाइन जो डॉटेड लाइन है इसे हम बोलते हैं कंडेंसर प्रेशर। ओके, अब देखो यहाँ एक टर्म मैंने यहाँ लिखा है, द ब्लेड ऑफ इम्पल्स एंड इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन एज सोन इन फिगर 2 में ये देखो,
ये है हमारा सिमेट्रिकल इम्पल्स ब्लेड। सिमेट्रिकल मीन्स एक्सिस से आप जब उसको कवर करोगे तो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल, ये है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो टर्म क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द ब्लेड ऑफ इम्पल्स एंड इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन एज शोन इन फिगर 2, देयर इज ए ड्रॉप इन प्रेशर वाइल फ्लोइंग थ्रू द असिमेट्रिकल ब्लेड, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीजेस, ठीक है। मीन्स अगर आपका ब्लेड सिमेट्रिकल है तब तो ठीक है, लेकिन जब अनसिमेट्रिकल आपका ब्लेड है तो वहाँ क्या होगा, प्रेशर आपका रिड्यूस होगा और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि नोजल में हमेशा प्रेशर कम और वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है।